इंडिया का पाकिस्तान को एक और बड़ा धचका। इंडिया ने अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान में आने से रोक दिया है। पाकिस्तान का मीडिया अक्सर ये कहता था कि इंडिया बड़ा दोगला है, अपनी कबड्डी टीम को, अपनी हॉकी टीम को, अपनी फुटबॉल टीम को तो पाकिस्तान भेज देता है, लेकिन अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजता। लो जी, इंडिया ने अब अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया है, जिससे कबड्डी की कम्युनिटी को बड़ा नुकसान हुआ है। पहले हम ये रोना रो रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन अब कबड्डी टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी। इस सारे मामले पर पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, पहले इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इंडिया अपनी कबड्डी टीम भी पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजेगा। ये क्या चल रहा है? क्या आईसीसी प्रो इंडिया हो गया है? मतलब हम देख रहे हैं कि जितने ताल्लुकात हम इंडिया के साथ बेहतर करने की काविश में लगे हुए हैं, इंडिया उतना ही पाकिस्तान से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। पहले क्रिकेट टीम भेजने से उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, अब उन्होंने कबड्डी टीम भी भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने पहली बात किया आईसीसी की कि वो क्या प्रो इंडिया है, तो आईसीसी हमेशा से ही प्रो इंडिया रहा है, क्योंकि आईसीसी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होती है वो भी इंडिया की होती है। आप कहीं पे भी देख लें, सबसे महंगी जो टीम होती है वो इंडिया की होती है, सबसे जो महंगा क्रिकेट बोर्ड है वो भी इंडिया का है, और डायरेक्टली वो इफेक्ट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। दूसरी बात आपने ये कही कि उन्होंने रिसेंटली जब ये आपके पास शंघाई ताउन की तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उस वक्त मैं ये असेसमेंट करके बैठा था कि जयशंकर नहीं आएगा। वो एक बेहतरीन उनका फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर वो लोग इंडिया वाले कहते हैं, लेकिन वो आया। जब उसके आने के बाद ये अंदाज़ा लगाया हम लोगों ने, ये परसेप्शंस की कि आगे जो आईसीसी की मैचेस होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, तो उसमें टीम भेजेगी इंडिया। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के थे, जो ताल्लुकात थे, ये जो पाकिस्तान का अपना इंटरनल इन्फ्लुएंस था क्रिकेट पे या दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, वो तो हमने पिछले 1.5-2 साल से देखे तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। और ये अब देखें, उन्होंने कहा है कि हमने क्रिकेट टीम नहीं भेजनी। साथ अब ये देखें कि कबड्डी की टीम भी, उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स हैं, उन्होंने डॉक्टर मानसुख मंडीवा उनका नाम है, एग्जैक्टली यही है उनका नाम, तो उन्होंने ब्लंटली बड़ा इनकार कर दिया कि हम भाई पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम पाकिस्तान में अपनी टीम कबड्डी की भेजें। और कबड्डी का तो एक दूसरा एलिमेंट भी, रिसेंटली जो पाकिस्तान में यहाँ पे मैच हुआ था ना कबड्डी का, उस वक्त पाकिस्तान में ये क्लेम किया जाता है, और मेरे ख्याल में ये ठीक भी है कि पाकिस्तान ने चीटिंग की थी। पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी बॉडी पे तेल लगा लिया था, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये ऊपर लगाई हुई थी, जिसकी वजह से जब भी वो पकड़ने के लिए आते थे उनके हाथ फिसल जाते थे। और उन्होंने 12 जो रेफरी थे यहाँ पे, क्योंकि रेफरी भी सारी बात है, ये छोटे लेवल की कबड्डी की गेम है, तो रेफरी जिस कंट्री में करवाई जाती है कबड्डी, वहीं पे उन्हीं के रेफरी जो होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई खास रेफरी जो कबड्डी के मैचेस में आते भी नहीं है, तो वो भी पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने उनकी उस बात को जो है इग्नोर किया। तो अब वो एक इतनी बड़ी आप ये कह लें कि गेमिंग काउंसिल है इंडिया जो है, और डायरेक्टली वो लिंक करती है कि क्रिकेट बोर्ड की वजह से, तो उन्होंने यही डिसीजन लिया कि नेक्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में उसी को बेस बना के हमने पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना। देखें कि कबड्डी एक बड़ा छोटा सा गेम है। इंडिया ने अपनी कबड्डी टीम भेजने से मना कर दिया, तो इंडिया अपनी क्रिकेट टीम कैसे भेजेगा? आज आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और उनसे जब चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से सवाल किए गए तो उनके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर इंडिया ये चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी की जो है वो टूर कश्मीर का ना करवाया जाए तो हम नहीं करवाते। हालांकि आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी वो है जो 2017 में पाकिस्तान ने जीती थी, और उस पर पाकिस्तान का राइट बनता है, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया कि भाई आपने अपनी चैंपियन ट्रॉफी को जो है कश्मीर में नहीं लेके जाना, वो एक मुतनाज़ इलाका है, ये ना हो कि मसले और बिगड़ जाएं। देखें, अब फिर वही बात आ गई, तो ये तो उनका इन्फ्लुएंस तो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे कि पाकिस्तान की टेरिटरी है। देखें, उनके पास जम्मू कश्मीर है, वो वहाँ पे जितने इवेंट्स हैं वो करवाते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। वहाँ G20 कितनी बड़ी मीटिंग करवाई उन्होंने, दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज, 20 बड़ी इकॉनमीज G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर में जाके बैठी। हमने क्या कर लिया? देखें, वही ना, वो कंट्रीज़ और उनके हेड्स जो कि इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी एक्सेप्ट करते हैं,
उन्होंने भी वहाँ पे जाके जो है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और ये देखिए ये रिजर्वेशन जो है ये अब ये कोई कंट्री टू कंट्री वे जो है इनका मैटर नहीं करती, लेकिन उन्होंने एक देखें ऐसा एक ना आने वाला एक ऐसा आंसर दिया है कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो वो मजबूर है। दूसरी आपने आपने हमारा जो चेयरमैन पीसीबी है उसकी आपने बात किया, तो मेन जो मुद्दा है ना पाकिस्तान का वो चेयरमैन पीसीबी ही है। इस पे जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्रिकेट की हो जाए या दूसरी हो जाए, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। वो इनको एक ये कह लें कि रियासत का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। इसके हमारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उनकी प्रीवियस पॉलिटिकल हिस्ट्री आप लोग देख लें, या उनकी ये जो लास्ट टाइम की उनकी इंटरमशिप थी, चीफ मिनिस्टरशिप थी, उसको देख लें। अब उनके पास देखें एक इंटीरियर मिनिस्ट्री जो कि किसी भी रियासत की मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री होती है, अब एक बंदा उस मिनिस्ट्री को भी होल्ड कर रहा है और दूसरा वो क्रिकेट बोर्ड को, जो कि हर रियासत का कोई भी जहाँ पे क्रिकेट होती है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, उसको भी होल्ड कर रहा है। और उन्हें ये पता है कि ये बंदा जो है ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, ना तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का प्रोफेशनल है, ना ये क्रिकेट का प्रोफेशनल है, और ना ऐसे वो जो लवाजमात होते हैं, वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो जो बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस होती हैं, उनका इनको पता नहीं है। और ना इन्होंने एक एज अ क्रिकेट के तौर पर एक सोबर आप लोग ये कह लें कि चेयरमैन के तौर पर इन्होंने ट्रीट ही नहीं करना। जिस तरह आप ये देख लें कि पॉलिटिकल मैटर्स जो होते हैं उनको वो हमेशा जो है वो ताकत के जोर पे उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने को महीना डेढ़ पहले ताकत के ही जोर पे धमकी लगाई इंडिया को कि हम देखेंगे इंडिया की टीम क्यों नहीं आती, हम आईसीसी को खत लिखेंगे, हम आईसीसी को मजबूर करेंगे कि इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पे आए, लेकिन कर लिया मजबूर, नहीं आई। इंडिया कह रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल करवाओ, इंडिया के जितने मैचेस हैं वो या तो फिर दुबई में करवाएं, या आप श्रीलंका में करवाएं, या फिर साउथ अफ्रीका पूरी की पूरी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट कर दें। अगर पाकिस्तान इस पे भी नहीं मानता तो आप जो है चैंपियन ट्रॉफी इंडिया शिफ्ट कर दें, पाकिस्तान को निकालें और किसी और टीम को ऐड ऑन कर लें। देखें ये बिल्कुल देखें ना, उन्हें तकिया कलाम है अपने ऊपर। उन्हें पता है कि आईसीसी को हमने जिस तरफ मोल्ड करना चाहना है हमने कर लेना है। और पाकिस्तान की अब इंटरनली आप पाकिस्तान के हालात देख लें, वो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर, अभी हमारा कश्मीर जो है पूरी दुनिया कहती है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उनके कश्मीर पे कोई बात नहीं करता। ये देखें उनके इंटरनल उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने रिलेशन को कंट्रीज के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि कोई भी बंदा पाकिस्तान को लेके इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई वो बात नहीं करता। ये देखें इंडिया ने पूरी दुनिया में ये बात बावर करवा दी है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है। नरेंद्र मोदी साहब ये बात करते हैं कि हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का जो मुद्दा है वो ख़त्म कर दिया है। देखें वो उन्होंने 2019 में उस पर बहुत ज़्यादा जो उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसकी लास्ट जो कैंपेन थी ना 2019 के इलेक्शन की, वो भी यही थी कि अब हमने इसको अटूट अंग जो है ना कश्मीर को वो तस्लीम नहीं करना हमने। अब उन्हें जिस तरह हमारे यहाँ अपने प्रोविंसेस है, स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी स्टेट उसको डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा उन्होंने वहाँ पे जो है अपने जो हिंदुज़म था, जो हिंदू माइनॉरिटी थी, उनको मेजोरिटी में कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो इंटरनली मजबूत हैं। उनका आप क्रिकेट पे बात करें, उनका खेलों का जो निज़ाम है, उनका मिनिस्टर ऑफ जो स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स है उसने ब्लंटली कह दिया कि भाई हमने पाकिस्तान जो करना चाहता है वो कर ले। और वो पाकिस्तान को चीटर के तौर पे वो देखें आपको वो बुलाते हैं, कॉल करते हैं कि पाकिस्तान। और दूसरा वो ये कहता है कि क्रिकेट में तो पाकिस्तान की रिसेंटली अपनी परफॉर्मेंस भी देख ले कि पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है। देखें कि टीम हमारी एक अच्छी टीम है, क्रिकेट की एक अच्छी टीम है, और एक ऐसे कंट्री को वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर नहीं करवाना चाहता तो आप पाकिस्तान की टीम को निकाल दें, और वो आईसीसी को कह रहे हैं। और आप ये देख लीजिएगा कि एट द एंड अगर भारत के साथ मुज़ाकरात ना हुए, उनकी रिजर्वेशंस जो है उनको ख़त्म ना किया गया, तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी। सर फिर इंडिया और पाकिस्तान के मामलात कैसे सॉर्ट आउट होंगे? हमें तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि डॉक्टर जयशंकर आएंगे, फिर इंडिया की टीम आएगी और इंशाल्लाह दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बनी है, मुस्लिम लीग नून की हम बात करें तो हमने हमेशा ये देखा है कि पाकिस्तान की अवाम और हमारी जो दूसरी सियासी जमात हैं वो हमेशा मुस्लिम लीग नून को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आप देखें मरियम नवाज साहिबा भी बड़ी शिद्दत से चाह रही किसी तरह डॉक्टर जयशंकर के साथ ट्रेड पे बात हो जाए, बायलैटरल इशू पे बात हो जाए, किसी तरह हम स्मोक के इशू पर जो है इंडिया के साथ बात कर ले। लेकिन इंडिया हमसे बात करने को तैयार नहीं। इंडिया का एक ही मौक़िफ़ है, इंडिया एक ही बात कहता है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। देखें
दहशतगर्द, हमें तो वो बिल्कुल वो कहता है कि ये जो है ना वो एक्सपोर्टर है टेररिज्म का। लेकिन मसला ये है कि हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। अगर हम लोग पॉइंट्स और फैक्ट्स के लेके आए तो इंडिया सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ठीक है। उन्होंने इंग्लैंड में जो है वो मर्डर करवाए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मर्डर करवाए, उन्होंने कनाडा में मर्डर करवाए इंटरनेशनल लेवल पे। और वो लोग जो कि नेशनल थे, इंग्लैंड के नेशनल थे, कनाडा के नेशनल थे, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल थे, लेकिन नो बॉडी से इंडिया इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, कोई भी नहीं कहता। लेकिन मुड़ मुड़ के पाकिस्तान की तरफ आते हैं क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर इतने मजबूत हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे यहाँ देखें, उनके दूसरी बात यह है कि उनके पास जो गवर्नमेंट है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे पास 76 साल हो गए, हम अपने कंट्री को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं दे सके जो कि हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हो। अब जो मुआहिदा लाहौर हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, नवाज शरीफ को, और उसके बाद मार्शल लॉ लग गया था और हमने कारगिल का जो है वो महाज वो खोल दिया था। अब उसको लेके ये एक आप ये कह लें कि मिसपरसेप्शन थी शरीफ ख़ानदान में कि इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा। नो डाउट कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि इंडिया के साथ कम से कम लोकल लेवल पे ट्रेड जो है उसको ओपन कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में आपकी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, साथ आपके बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर के साथ सारा पंजाब जो है वो वेजिटेरियन है। अगर वो उसको आप लोग एक्सेस दे दें तो हमारे यहाँ ये जो सब्जी की कीमतें ये बड़ी कम हो जाए। लेकिन देखें, इंडिया को इसके फ़र्क नहीं पड़ता और इंडिया जो है वो इसको मैटर ही नहीं करता। हम लोग ख़त लिख रहे हैं। देखें, SCO जो रिसेंटली इंडिया में हुई थी ना, वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब गए थे, वहाँ पे उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी। वहाँ पे जयशंकर ने ब्लंटली बिलावल भुट्टो साहब को, आप ये कह लें दूसरे लफ्ज़ों में हमारा आप ये कह लें कि एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर था, हम ये नहीं कह सकते हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन उन्होंने बड़ी बेहूदगी से पेश आए थे। बेहूदगी का लफ्ज़ जो है वो इंडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उस पर जो पॉलिटिकल राइवल था बिलावल भुट्टो का, इमरान अहमद खान न्याजी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि इनको कोई जो है ना वो नॉर्म्स ही नहीं है इंडिया को, कि आप लोग बायलैटरल कैसे पॉलिटिकल आपके जो आप ओहदों के या मिनिस्टर्स होते हैं उनको आपने कैसे ट्रीट करना है। उन्होंने कहा कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी बिलावल भुट्टो के यहाँ पे आने की, और हमने तो कभी इंडिया तो कश्मीर तो मुद्दा ही नहीं है जिस पे हम लोग पाकिस्तान के साथ बात करें। अब रिसेंटली जब वो यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने अटेंड करने के बाद यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मैं जो है आई डिडंट वांट टू टॉक ऑन कश्मीर, उन्होंने ये ब्लंटली कहा यहाँ पे, ठीक है। और पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उसको रिस्पॉन्ड कर सके। आपके जो माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको पता ही कोई नहीं है पाकिस्तान को वज़ीर ख़ारजा की क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं, किधर हैं आजकल, या कौन सी वो पॉलिसी। पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। आप देखिए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज़ उठाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हालांकि हम देखें कि डॉक्टर जयशंकर, जिनके आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमने देखा है कि किस तरह वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और नरेंद्र मोदी किस तरह जब जिसकी दूसरे मुल्क के विजिट पर जाते हैं, और आप देखते हैं कि किस तरह ऑलरेडी इंडिया के अंदर बेशुमार इन्वेस्टर बैठा हुआ है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी जाके डील्स करते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में खींच कर लेकर आते हैं। अभी भी आप देखें तो वो 5 दिनों के दौरे पर है, जिसमें वो ब्राज़ील गए हुए हैं, वो गुआना जाएंगे, और फिर वो नाइजीरिया की विजिट से भी होकर आए हैं। देखें, आपने जिस तरह बात की कि जयशंकर, मैं जयशंकर के साथ साथ नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और नरेंद्र मोदी की ये जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है ना, आपने गुजरात में उन्होंने ना एक इकोनॉमिक्स की टर्म होती है, उन्होंने मोदी नॉमिक्स की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जब उन्होंने टाटा को इनवाइट किया था और ऑटो इंडस्ट्री हब जो है वो वहाँ पे गुजरात में बनाया था, और सारी फॉर्मेलिटीज़ वो सारी कंप्लीट करके उन्होंने टाटा वाले को बुलाया ही उसी जगह पे था। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना नरेंद्र मोदी का, वो जहाँ पे भी जाता है वो कभी भी लोन की तो बात ही नहीं करता। मैं इस बात पे परेशान हूँ, हालांकि पॉवर्टी लेवल वहाँ पे भी बड़ा है, लेकिन जहाँ पे स्टेट टू स्टेट वो बात करता है वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है। हम और उसे पता है कि इंटरनली तौर पे हम मजबूत हैं, हमारी लार्जर लेवल पे, या आप ये कह लें कि मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होता है हम यूज़ करते हैं, उस पे हमारी इकोनॉमी को किसी किस्म का कोई इशू या थ्रेट है ही नहीं। तो वो सारे के सारे जितने इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने कंट्रीज़ होते हैं, वो उनको इनवाइट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप इंडिया में आए, और फिर बढ़ा चढ़ा के इंडिया को पेश करता है कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे गेन करेंगे मैक्सिमम। हमारे वो पूरा होमवर्क करके जाते हैं। देखें, इंडिया का जो भी कोई भी वो अगर दौरा करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिल बैठ के वो हो सके महीनों और डेढ़ महीने 2 महीने तक वो पहले अपना होमवर्क करते हैं। उनके जो आप ये कह लें कि मुशीर होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, जो मोदी के स्पेशल आप ये कह लें असिस्टेंट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं और पूरा होमवर्क करके उनको बताते हैं कि आपने ये जाके वहाँ पे काम करना है। हमारे यहाँ रात को कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो सुबह देखते हैं वो इंग्लैंड की सड़कों पर घूम रहा होता है। अब रिसेंटली आपने देखा डिफेंस मिनिस्टर आपका इंग्लैंड की सड़कों पर घूम रहा है। भाई काम क्या है आपका? आपने किसी कोई प्रेस
कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि मैं इंग्लैंड में क्यों आया हूँ, कोई पाकिस्तान की कोई बायलैटरल इंग्लैंड के साथ। कभी देखा है कि नरेंद्र मोदी एवं ही किसी मुल्क के विजिट पर चले गए हैं? कभी आपने देखा हो? मैंने मोदी की ये तीसरी टर्म है, मैंने नहीं देखा कि मोदी किसी भी कंट्री में उनके तकरीबन उनकी हर टर्म में उनके मोर देन 100 विजिट्स होते हैं इंटरनेशनल। लेकिन कहीं पे भी कोई भी आप सिंगल उनकी वेबसाइट उठा के देख लें, नरेंद्र मोदी का कोई भी पर्सनल विजिट जो है किसी कंट्री का नहीं होगा। सर आपको पता है ये जो नवाज शरीफ साहब है, इन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान में इनवाइट करूंगा, क्योंकि वो एक बार उनके दौरे हुकूमत में जाती उम्रा आए थे। देखिए जाती उम्रा में वो पर्सनल रिलेशन पे आए थे। जाती उम्रा में सिंपल उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने 12 जब वो 2019 के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा तंजिया तौर पे कहा था कि मुझे नवाज शरीफ की कॉल आई, आ जाओ, किधर हो? मैं कश्मीर में था, मैंने कहा आ जाता हूँ, वीज़े का कोई बंदोबस्त नहीं था, मैंने कहा आ जाता हूँ, कोई इशू नहीं, और मैं सीधा वो जाती उम्रा पहुँच गया। तो उन्होंने बड़ा ना, आप ये कह लें कि बड़ा तनकीदी अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे तो डर ही कोई नहीं है। और मैं वहाँ पे गया था सिर्फ शादी अटेंड करने, मेरे साथ किसी की हिम्मत है कि मेरे साथ कश्मीर के मुद्दे पे बात करें, टेररिज्म पे बात करें, कि सबसे ज़्यादा अगर काउंटर किया जाए ना तो पाकिस्तान में इंडिया बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी करवा रहा है, बहुत सारे। अब बलोचिस्तान पूरे का पूरा आप सूबा जो है वो इंडिया की जो आप ये कह लें कि टेररिज्म की वजह से भरा पड़ा है। आए दिन वहाँ पे वाक़यात होते हैं, इवन कि हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशन जो है वो वहाँ पे सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो हमें प्रेजेंट करता है तो हमारा फेस जो है एज अ टेररिस्ट के तौर पर वो लेके आता है। तो ये रियासत की कमज़ोरी है, और रियासतें तब मजबूत होती हैं जब रियासतों में एक मजबूत गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट मजबूत कौन सी होती है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में आपके पास इलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट नहीं होती, आपके पास या किसी खास इदारे की गवर्नमेंट है, जो लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लोग उसकी कदर भी करते हैं। आपका मिनिस्टर कहीं पे भी कोई भी जाए, जिस तरह मैंने पीसीबी के चेयरमैन की बात किया है, वजीर खजाना की बात की है, वजीर दिफा की बात की है, वजीर खारजा की बात की है, कोई बंदा कोई इनको मैटर ही नहीं करता। सर आप ये देखें कि हमारे लिए इससे ज़्यादा इंसल्ट की बात क्या होगी जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के इलेक्शन जीते और वो वहाँ के प्रेसिडेंट जो है बने। उसके बाद जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट उन्हें कॉल करके मुबारकबाद दी। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक्स पे ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए तो इलॉन मस्क की जानिब से उनके ट्वीट को बैन कर दिया गया, ये कह के कि आप जो हैं वो अवाम के वोटों पर नहीं आए, लिहाजा आप इसका हक नहीं बनते कि हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट को जो है आप विश करें। देखें, हाँ वो देख, और ये बहुत बड़ी जगह सही थी, ये बहुत बड़ी जगह सही थी। देखिए कब तक आप नॉन इलेक्टेड हो के आप लोग गवर्नमेंट कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के वाक़यात रियासतों में होते रहते हैं, पाकिस्तान तो शुरू से ही ऐसा है, लेकिन उन रियासतों में इस तरह का कोई लीडरशिप या कोई भी जब भी इक़्तिदार में आती है तो फिर वो आवाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। बड़ा गोल्डन चांस था हमारी हुक्मरान तबके के पास कि वो अवामी इश्यूज़ को, अवामी मसाइल को हल करके अपनी, आप ये कह लें कि जो रेपुटेशन थी या जो अपना एक मैंडेट था उसको एक्सेप्ट करवाएं लोगों से। लेकिन इस तरह का कोई एलिमेंट ही नहीं है। और ये देखें कि एक हमने उसको तस्लीम किया हुआ है ये रियासत ने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक देखें एक्स का देखें उनके जो ऑनर हैं, उन्होंने ये कह के कि आप इलेक्टेड ही नहीं और आप इस काबिल ही नहीं है कि अभी तो उसने ओथ भी नहीं ली। देखें अभी तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट नहीं है, सिर्फ एक आप ये कह लें कि विनिंग कैंडिडेट हैं टिल नाउ। अभी तक वो विनिंग कैंडिडेट हैं, और वो विनिंग कैंडिडेट को इस काबिल भी नहीं समझते कि एक सो कॉल्ड, चाहे सो कॉल्ड ही हो, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेटिव फिलहाल तो है ना, जब तक है तो वो उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि अब ये देखें कि ये निचले, आप कभी इंडिया में पाकिस्तानियों से या अमेरिका में पाकिस्तानियों से या अमेरिकन से बात करें तो वो भी हमें इसी बात पर ट्रीट करते हैं कि यार आप लोगों को देखें, आपकी तो गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, आपके यहाँ तो कोई सिस्टम ही कोई नहीं है, कोई ज़ाब्ते ही कोई नहीं है, कोई कानून कोई नहीं है, कोई आइन कोई नहीं है, कोई अखलाकियात कोई नहीं है, आप जिसको दिल करता है मनसब पे बिठा देते और चलाए जाते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं, जब तक इंटरनल आपके पास इलेक्टिव गवर्नमेंट नहीं होगी तो आपका इसी तरह जग हसाई जो है वो हमारे मुकद्दर में आते रहेगी। और जब हमारे लीडरान की, हमारे लीडरशिप की जगह हसाई होगी, जाहिर बात है नेशन की जगह हसाई है, नेशन को फेस करना पड़ेगा। उन्होंने तो उनके पास तो अपने पासपोर्ट हैं, उन्होंने तो जाना है। क्या लगता है कि आपको बेसिक रीजन क्या नजर आती है कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम भेजने से क्यों मना किया और कबड्डी टीम भेजने से भी अब मना कर दिया है, तो आप इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या समझते हैं? देखें, इंडिया कभी भी कोई मौका ऐसा नहीं जाने देता जिस पे वो पाकिस्तान को डिग्रेड ना करे। सबसे बड़ी वजह ही यही है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई और एग्रीमेंट हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई समिट हो, इंडिया की ये कोशिश होती है वंस एनिमी इज़ ऑलवेज एनिमी। इंडिया जो है वो हमारा शुरू से ही, और हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हमारा दोस्त है। लोग कहते रहते हैं, रियासतें भी कहती रहती हैं, हमारे लीडरान भी कहते रहते हैं कि इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करें, लेकिन कभी नहीं हो सकते। वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन रहेगा,
और दुश्मन था वो, और उसने हर वो कोशिश करनी है जहाँ पे हमें डिग्रेड करे। और ये आईसीसी क्रिकेट क्या है, कुछ भी नहीं। खेल क्या होता है, खेल तो देखें, ये तो आपकी जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं उनको रिड्यूस करने का एक वे आउट होता है। लेकिन उसकी हमेशा इंडिया की यही कोशिश होती है कि जहाँ से पाकिस्तान की जगहसाई हो, पाकिस्तान को हम डिग्रेड कर सकें, उन्होंने किया। और देखिए कि कबड्डी जैसे मैच में उन्होंने पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की, और सारी बात उन्होंने कर भी लिया। अगर वो अपनी टीम को नहीं भेजते इंटरनेशनली, कोई भी वो उनसे बात करता है, कोई उनको फोर्स करने की कोशिश करता है, उनके पास बड़े सॉलिड आर्गूमेंट्स होते हैं, वो लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप हमारे से पाकिस्तान के मुद्दे पे बात ना करें। बाकी वो भाई कभी नेपाल चले जाते हैं, वो चाइना के साथ भी बात कर सकते हैं, वो रशिया के साथ बात कर सकते हैं, वो ईरान के साथ बात कर सकते हैं, वो लीबिया के साथ बात कर सकते हैं, और उन पे वो बात मान भी जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पे वो कहते हैं कि कहीं पे भी हमने ऐसी कोई बात जो है वो नहीं मानी जिसपे पाकिस्तान का फायदा हो।